हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, दिया गया रेखाचित्र यह दर्शाता है कि किस सतह से तीन विभिन्न जीवधारियों x, y और z द्वारा बाह्य वातावरणीय अवस्था से सामना किया जाता है। रेखाचित्र का अध्ययन करें एवं x, y एवं z संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है x जो है एक स्तनपायी हो सकता है, दूसरा है y एक पक्षी हो सकता है, तीसरा है z एक स्तनपायी हो सकता है और चौथा है d एक पक्षी हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम देखते हैं हमें यहाँ पर एक प्रकार का रेखाचित्र दिया गया है। इस रेखाचित्र में हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, x, y और z। अब इसमें ये x, y, z जो है वो जीवधारियों को दिखाते हैं, जीवों को दिखाते हैं जो कि अलग अलग अवस्थाओं में हैं। अब यहाँ पर एक बाह्य स्तर दिया गया है। जो बाह्य स्तर है ये इनके शरीर का बाह्य स्तर है जो कि बाहरी वातावरण से यानी शरीर के बाहर के वातावरण से क्रिया करता है। बाहरी वातावरण में कई प्रकार की चीजें आती है, जैसे कि ताप है, आर्द्रता है, लवण है और इत्यादि। अब इस तरीके से यहाँ पे आंतरिक स्तर दिया है। जो आंतरिक स्तर है यह शरीर के भीतर का स्तर है, यह शरीर के अंदर का भाग है। अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे पहला ग्राफ दिया गया है जिसमें जो x है वह जीव है। अब इसमें देखते हैं x वाला जो भाग है रेखाचित्र है उसमें जैसे जैसे बाह्य वातावरण या बाह्य स्तर का भाग बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उस जीव के आंतरिक स्तर में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यानी कि जो पहला है x वाला उसमें जैसे जैसे बाहरी वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, परिवर्तन। वैसे ही जो भीतरी भाग है उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो संभावना होती है, इस प्रकार की जो संरचना होती है वो पाई जाती है पादपों में। इसके अलावा कुछ जीव जैसे कि एम्फीबिया और रेप्टिलिया, इस प्रकार के जीवों में इस प्रकार की संरचना संभावना पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है y वाला ग्राफ जो है जिसमें एक बिंदु पर यानी कि आंतरिक सतह की एक बिंदु पर जो ग्राफ है वह प्रारंभ हो रहा है, जिसमें बाहरी परिवर्तन, बाहरी भाग में तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परंतु इनका जो भीतरी भाग है वह कैसा है, स्थिर है। तो इस प्रकार की जो संभावना पाई जाती है वह पाई जाती है पक्षियों में और स्तनधारियों में। इसके बाद Z वाला है। Z वाले में क्या हो रहा है कि वह एक भाग तक तो यानी एक सीमा तक उसमें बाहरी भाग के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है, परंतु उसके बाद वह क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वह कुछ ही जीवों में पाई जाती है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। हमें दिए गए बिंदुओं के अनुसार जो हमारा पहला विकल्प है कि x जो है वह एक स्तनपायी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि x जो है वो या तो पादप है या एम्फीबिया है या रेप्टिलिया है, तो हमारा जो विकल्प है ये गलत हो जाता है। दूसरा है y जो है एक पक्षी हो सकता है, तो बिल्कुल y एक पक्षी हो सकता है, ये विकल्प सही है। z एक स्तनपायी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और x एक पक्षी हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमारा जो उत्तर है वह है विकल्प बी, जिसमें y जो है वह एक पक्षी हो सकता है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।